हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटेमीबिक आपका ड्रग। तो एंटेमीबिक ड्रग की अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे ड्रग की बात करेंगे जो आपके प्रोटोजोआ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से आपकी वो बॉडी में इन्फेक्शन कास्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो ये हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं डेवलपिंग कंट्री है, जैसे बोलते हैं विकासशील देश बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो आपकी डिजीज़ है ये पाई जाती है। दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे लो आपका पुअर सैनिटेशन होता है, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, गंदगी सबसे ज़्यादा होती है, और आपका देखिए लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उस स्थान पे, उस प्लेस पे क्या होता है कि ये जो आपका प्रोटोजोआ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या करता है, बॉडी में इन्फेक्शन कास्ट करता है, जिससे हो जाता है डिसेंट्री। इससे कभी कभी क्या होती है, डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि क्या होगा जब डिसेंट्री होने लगती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपकी बॉडी में शॉक जैसी कंडीशन हो जाती है। आर्गन का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड नहीं होता है, क्योंकि जितने फ्लूइड हैं वो हमारी क्या होते हैं, फीसेस मटेरियल थ्रू क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं एमीबिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग जो एमीबिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं उसे बोलते हैं एंटी एमीबिक ड्रग। अब क्या है कि जो प्रोटोजोआ है वो किससे कास्ट हो रहा है, हमने बताया एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। एक दो बार जो हम रिपीट करते हैं उसका रीज़न ये है कि आपको दिमाग में फिट हो जाए, जिससे कोई एग्ज़ाम हो या कहीं भी आप लिखने जाएँ तो आपके पास दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ सर ने ऐसा बताया था कि ये इससे होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। तो हमने बताया कि ये क्या होता है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से कास्ट होता है प्रोटोजोआ से। उसके बाद हमने बताया कि ये आप क्या कहा है कि जहाँ पे सैनिटेशन कम होता है, मीन्स आप समझिए इससे तो गंदगी होती है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वहाँ पे ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब दूसरा चीज़ है कि इनका जो कंटामिनेशन होता है वो फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि हम माउथ से अगर ले रहे हैं तो वही दो ही चीज़ें हैं, या तो आप फूड इनटेक कर रहे हैं या तो आप वाटर इनटेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि फूड जो हो रहा है आपका वो आपका सैनिटाइज नहीं है। सैनिटाइज मतलब कि उनकी जो जब यहाँ कुकिंग हो रही है वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, उसका मतलब ये है। और वाटर जो भी वही कंटामिनेटेड है, गंदगी है उसमें, आपके जितने भी बाहरी फॉरेन पार्टिकल मैटर्स हैं उसमें प्रेजेंट हैं, उसको क्या लोग इनटेक कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे इसका जो इन्फेक्शन होता है, कास्ट होता है, उसको देखिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि कोई भी अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फूड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जैसे फूड वाटर ले रहा है उसके थ्रू क्या करता है, ये अमीबिक सिस्ट जाता है। अमीबिक सिस्ट जब आपके बॉडी में गया तो पहुंच गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन पहुंचने के बाद क्या करता है, ये ट्रोफोजॉइड फार्मेशन करता है। अब यही ट्रोफोजॉइड क्या करता है, सिस्ट का फार्मेशन करता है। यही सिस्ट क्या होता है, फीसस मटेरियल थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये तो कुछ सिस्ट फीसस मटेरियल से बाहर निकल जाता है, कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लीवर में, जहां लीवर में एब्सेस काज करते हैं, लीवर को भी डैमेज करते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि ट्रोफोजॉइड जो फार्मेशन हो रहा है वो क्या करता है, म्यूकोसा को क्या करता है, इन्वेट्स कर देता है, म्यूकोसा को भी डैमेज करने लगता है। कुछ ऐसे हैं जो म्यूकोसा को डैमेज करेंगे। अब म्यूकोसा को डैमेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्सर काज होता है। यही अल्सर धीरे धीरे क्या करता है कि ये डिसेंट्री काज करता है, जैसे डायरिया, डिसेंट्री या डायरिया बोलते हैं। डिसेंट्री में वही चीज़ है, किसमें क्या होता है कि जो आपके बॉडी के फ्लूइड है वो क्या होता है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो हमने बताया कि देखिए दोबारा कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ फूड एंड वाटर ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं, अमीबिक सिस्ट आपकी बॉडी में पहुँच रहा है, ये कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, यहाँ से ट्रोफोजॉइड का फार्मेशन करेगा, ट्रोफोजॉइड से सिस्ट से फीसल मटेरियल से निकल जाए, कुछ पोर्शन निकल जाता है। कुछ क्या करें, ब्लड में आएंगे, लीवर में डैमेज करते हैं। कुछ क्या करते हैं, ये म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, अल्सर काज होगा और डिसेंट्री काज करने लगता है। ये तो हो गया कि जो हमारा एमीबिक इन्फेक्शन है वो कैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। अब दूसरा चीज़ देखिए, ये जो ट्रोफोजॉइड से जो सिस्ट का फार्मेशन है, जो फीसस मटेरियल से बाहर निकल जा रहा है, अब फीसस मटेरियल से बाहर निकल गए, यही कंटामिनेटेड होकर फिर दूसरे किसी पेशेंट में, दूसरे किसी पर्सन में माउथ के थ्रू क्या करता है, ये यहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। अब हम बात करते हैं कि जब ड्रग यूज करेंगे इसमें तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें हैं, टिश्यू अमीबिसाइड्स है और ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स है। अगर टिश्यू अमीबिसाइड की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, फॉर बोथ इंटेस्टाइनल एंड
एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। तो यहाँ पे जो पहला है वो है कि इंटेस्टाइनल हो चाहे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो, दोनों के लिए कौन सी यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, आर्निडाजोल और उसके बाद इमेटिन, डिहाइड्रोइमेटिन, ये ड्रग यूज करते हैं दोनों के लिए। अगर हम केवल बात करें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की बात करें तो इसकी ड्रग यूज करते हैं वो है क्लोरोक्विन। अब तो हो गया टिश्यू अमीबिसाइड्स की बात करें। अब दूसरा है ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स की बात करें। तो ल्यूमिनल अमीबिसाइड की बात करें तो इसकी ड्रग है डिलोजेनाइड फ्यूरोट है और क्विनिडोक्लोर है, टेट्रासाइक्लिन है। ये तो हो गया। अब ये तो हो गया आपका ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स की। अब यहाँ पे जो पॉपुलर ड्रग आपने देखा हो जो यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल, आनिडाजोल, बहुत देखा हो यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल की। तो मेट्रोनिडाजोल क्या है, ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग का मतलब है कि वो ड्रग एज सच कंडीशन में जब हम लेंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन बॉडी में जैसे ही लेंगे वो क्या करता है कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा। तो अब क्या है कि हमने मेट्रोनिडाजोल लिया, मेट्रोनिडाजोल प्रो ड्रग है, ठीक है। अब मेट्रोनिडाजोल प्रो ड्रग है तो ये आपका जब बॉडी में पहुंचेगा तो एक्टिव फॉर्म बनाएगा, प्रोडक्ट से एक्टिव फॉर्म बनाएगा। तो कैसे होता है देखिए, मेट्रोनिडाजोल नाइट्रो रिडक्टेज। अब क्या है कि मेट्रोनिडाजोल में नाइट्रो ग्रुप होता है, ये नाइट्रो ग्रुप एज सच कंडीशन होने का प्रो ड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ये जैसे बॉडी में पहुंचता है, यहाँ क्या होता है कि जो आपके एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, जब वहाँ जहाँ पे है वो प्रेजेंट है, वहाँ पे जैसे मेट्रोनिडाजोल पहुँचता है तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के प्रेजेंस में क्या करता है कि ये प्रो ड्रग क्या होता है कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स बना लेता है। क्या बनाएगा, एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है। नाइट्रो रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये नाइट्रो ग्रुप एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अब क्या होगा कि जब एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है तो ये क्या करेगा, यही डीएनए से बाइंड कर जाता है। जब ये डीएनए से बाइंड कर जाता है तो क्या करेगा कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो फर्दर जो प्रोसेस है कि मतलब यहाँ पे जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, नए प्रोटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है, वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस ही उनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, वहीं से उनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो हमने बताया देखिए मेट्रोनिडाजोल प्रो ड्रग है, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में होगी, आगे चल के एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट होती है। कैसे होती है, मेट्रोनिडाजोल नाइट्रो रिडक्टेज के प्रेजेंस में एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाता है, यही एक्टिव मेटाबोलाइट्स डीएनए से बाइंड करता है, डीएनए से बाइंड करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, पूरी लाइफ साइकिल बंद हो गई। अगर हम बात करें मेट्रोनिडाजोल की तो आपने देखा होगा कि मेट्रोनिडाजोल जो भी ड्रग यूज की, मेट्रोजिल देखा होगा आपने, तो यहाँ क्या है, ये टोटली ड्रग ओरली एब्जॉर्ब है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी कुछ हद तक होती है। उसके बाद क्या होता है, इनकी मेटाबॉलिज्म होती है लीवर में, मेटाबॉलिज्म लीवर में होगी, ग्लूकुरोनाइड और कॉन्जुगेशन के उसमें होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती है। अब बात आती है कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे। एडवर्स इफेक्ट में देखिए एनोरेक्सिया होता है, मेटालिक टेस्ट होता है, जैसे ही आप लेंगे मेटालिक टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। जैसे कोई चीज़ नहीं, आप खाना खाते हैं, टेस्ट से मालूम चलता है, टंग से मालूम चलता है हाँ का मीठा है तीखा है क्या है, लेकिन जब आप लेंगे तो क्या होगा, मेटालिक टेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको वहाँ पे स्वाद नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प स्टार्ट हो जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा और बॉडी में रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। अगर हम बात करें इंट्रैक्शन की तो क्या होते हैं कि ये एंजाइम इंड्यूसर जितने होते हैं, देखिए किसी भी ड्रग, जो भी ड्रग किसी ड्रग का अगर एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अब एंजाइम इंड्यूसर अगर लगाएंगे यहाँ पे है तो क्या करेगा कि थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो साइमेटिडीन है, साइमेटिडीन क्या करता है कि देखिए कैन रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल। तो यहाँ क्या करता है, साइमेटिडीन जो आपकी है वो मेट्रोनिडाजोल की क्या करती है, यहाँ मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करती है। अगर हम बात करें यूजेस की तो यूजेस में इसका जो यूज है कहाँ पे होता है, अमीबियासिस में होता है, ग्रेयाडिसिस में होता है, एनरोबिक बैक्टीरिया में होता है, स्यूडोमेम्ब्रेन इंटरकोलाइटिस में होता है।
तो इनका जो भी आप यहाँ पे ड्रग ले रहे हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल की बात करें, तो जो इससे भी रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, दूसरा चीज़ समझिए मेट्रोनिडाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ किया जाता है। मीन्स क्या होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मैं पहले हमने बताया था कि ग्राम, वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताया था, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जितने भी प्रोटोजोआ की फैमिली है, जितनी भी प्रोटोजोआ की फैमिली है, जो प्रोटोजोवंस क्या करते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन कास्ट करते हैं, टोटली क्या होती है, आप इस ड्रग को यूज करके किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जितने टाइप के आपके प्रोटोजोआस हैं, एंटीमीबा हिस्टोलिट का, गार्डियासिस हो गए, जितनी भी और चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, ये आप ड्रग यूज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, ये किल करते हैं। तो यही होता है कि ये जो ड्रग है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो हमने बताया कि यूज में अमीबासिस हो, गार्डियासिस, एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, स्यूडोमेम्ब्रेन एंटरकोलाइटिस हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो एंटी अमीबिक ड्रग में कि आपका अमीबिक जो डिजीज़ हो किससे होती है, ठीक है, किस एरिया में होती है, अगर उसके लिए ड्रग यूज करेंगे तो कौन कौन सी ड्रग यूज, कैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है, उसकी लाइफ साइकिल अगर आपको एक बार दिमाग बैठ गई कि हाँ हम फूड इनटेक करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन पहुँचेगा, वहाँ पे आपका बनेगा, ट्रोफोजॉइड फार्मेशन करता है, सिस्ट फार्मेशन, फिर से मटेरियल्स निकल जाता है, कुछ ब्लड में आ जाते हैं, कुछ लीवर को डैमेज कर देते हैं, और कुछ आपके क्या होंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे तो अल्सर होता है, डिसेंट्री काज करता है। अगर ये आपके दिमाग फिट हो जाएगा तो आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम होगा तो आप इजीली उसके लाइफ साइकिल को समझ करके उसकी आप मैकेनिज्म भी समझ लेंगे। तो आप ये समझिए इसकी मैकेनिज्म में कि डीएनए बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप का यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो अब ये हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा, आपका कौन सा देखा, मेट्रोनिडाजोल देखा। तो अब इसमें कुछ ड्रगें और हैं जो हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको देखें, समझें, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, वो हम आपको क्लेरिफाई करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।